5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। ये एक सिंपल ट्रेनिंग मिशन था जो 3 घंटे में पूरा होने वाला था। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे जिनकी कमान संभाल रखी थी एक एक्सपीरियंस वॉर पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर ने। सब कुछ प्लान के हिसाब से था, मौसम भी एकदम साफ, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद टेलर ने रिपोर्ट किया कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने बैकअप कंपास चेक किया लेकिन वो भी फेल हो गया। बाकी पायलट से पूछा तो उनके नेविगेशन सिस्टम भी मेल फंक्शन करने लग रहे थे। रेडियो पर उलझन भरे मैसेज आने लगे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वे कहाँ हैं या किस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। मौसम तेजी से खराब होने लगा। शाम के करीब 4:56 पर टेलर को लगा कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हैं और उन्होंने पूरे स्क्वाड को ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई करने का ऑर्डर दिया। लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को लगा हम तो ऑलरेडी ईस्ट में हैं, हमें वेस्ट में जाना चाहिए। अंधेरा होते होते सिचुएशन और खराब हो गई और फिर शाम को 7:04 पर टेलर का आखिरी रेडियो मैसेज आता है और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहां पर हैं, इनके साथ क्या हुआ। कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है जिसमें 13 लोग थे, जिसका मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना। लेकिन हैरानी की बात कि वो एयरक्राफ्ट भी गायब हो गया। दोनों मिशन फ्लाइट 19 और सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट बिना किसी सुराग के गायब हो गए। न मलबा मिला न बॉडी, कुछ भी नहीं। और जिस जगह पर ये सब हुआ आज हम उसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशंस के वेस्टर्न रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेके पुर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में। अब क्योंकि ये तीनों मिलके ट्रायंगल बनाते हैं इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। कुल मिलाकर ये इलाका 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले थे तो उन्होंने बताया कि जब वे इस इलाके के पास से गुजर रहे थे उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया और एक रात जब उन्होंने जहाज से आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखी। एक अजीब सी रोशनी जो आग के गोले जैसी लग रही थी और उन्होंने देखा कि आग का गोला आसमान से गिरकर समुद्र में समा गया। यहीं से शुरुआत होती है इन मिस्ट्रीज की और आने वाली सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड। ये नाम 18वीं और 19वीं सदी में इस्तेमाल किए गए, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल नाम पहली बार 1964 में इस्तेमाल हुआ जब वेसेंट दी गजीज ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आर्गेसी मैगजीन में और उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है जहाँ पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। और जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा तो उस आर्टिकल का जो नाम था वो था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इसके बाद जब भी इसके बारे में बात हुई तो लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल ही बोला और तब से लेके अब तक इसको बरमूडा ट्रायंगल ही बोला जाता है। इस आर्टिकल ने बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य उस वक्त सबसे ज्यादा मशहूर कर दिया। इतना मशहूर कि इस पर कई किताबें भी लिखी गयी, कई फिल्में, कई कंप्यूटर गेम, यहाँ तक कि कई गाने भी बनाए गए बरमूडा ट्रायंगल पर। कुछ और घटनाओं की बात करें तो साल 1918 में एक और भयानक इंसिडेंट हुआ था यूएसएस साइक्लोप्स को लेकर। यूएस नेवी का उस समय का वन ऑफ द फास्टेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट शिप जिसने वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। 4 मार्च 1918 को यूएसएस साइक्लोप्स पर 306 लोग सवार थे। ये जहाज वॉशिंगटन के पास एक शहर वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर से रवाना होता है। लोगों के अलावा इस जहाज पर 11,000 टन मैग्नीज भी ले जाया जा रहा था। ये यात्रा 9 दिन की होनी थी। ये जहाज सही सलामत रवाना हुआ। मौसम साफ था। शिप की तरफ से मैसेज आया, वेदर फेयर, ऑल वेल। लेकिन ये जो मैसेज आया ये आखिरी मैसेज था इस शिप की तरफ से। ये जहाज अपने रास्ते निकला, इसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। अचानक से ये जहाज गायब हो गया। इसने सबको चौंका कर रख दिया। इतना बड़ा जहाज कैसे अचानक से गायब हो सकता है। अब अगर ये घटना आपको सुनने में मिस्टीरियस लगती है तो इससे भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। 1881 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 वीक ट्रेवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था जिसका नाम ग्रिफिन था वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंचा जाए। और ये जो शॉर्टकट था ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है। लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है तो कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पे एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इधर उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उस बोट से। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे। कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा ये चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही। लेकिन उस बोट में
पहुंचने के बाद हर कोई शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो पूरी की पूरी बोट खाली थी। उस पे कोई नहीं था, ना तो कैप्टन था, ना कोई क्रू था, ना ही कोई पैसेंजर था, और सारी चीजें उस बोट की सही सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये जो बोट है इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। वहाँ की जो अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह हो रही हो तो उसको ट्रैक करा जा सके। अब जब ये लोग बोट को लेकर अपने साथ न्यूयॉर्क की तरफ चलते हैं तो एक बहुत ही भारी तूफान आता है, और कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है। और जैसे ये तूफान शांत होता है दोबारा से ये बोट दिखती है, लेकिन हर कोई उस बोट को देख के शॉक रह जाता है, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे सारे के सारे गायब थे, और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग बोट को वहीं पे छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क निकल जाते हैं, और नेक्स्ट डे हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। लेकिन अफसोस दोस्तों, शायद ये बस एक कहानी ही है, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है कि इसे सही तरीके से जांचना मुमकिन ही नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई थ्योरीज बनाई गई। एक थ्योरी कहती है इसका रहस्य छुपा है मैग्नेटिज्म में। असल में पृथ्वी का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक जगह नहीं है, और हमारा कंपास हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की ओर इशारा करता है, ना कि एक्चुअल नॉर्थ पोल की ओर। नेविगेटर्स इस फर्क को समझते हैं, लेकिन पूरी अर्थ पर कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां कंपास सीधा दिखाता है, बिल्कुल एक्चुअल नॉर्थ पोल की दिशा में। ऐसे इलाकों को कहते हैं एगोनिक लाइन। दिलचस्प बात यह है ये एगोनिक लाइन पिछले 200-300 सालों से बरमूडा ट्रायंगल के आसपास घूम रही है। नतीजा कंपास अक्सर गलत रीडिंग देता है और शिप्स अपनी डायरेक्शन खो बैठते हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। बरमूडा ट्रायंगल का इलाका अपने उथले पानी के लिए भी जाना जाता है। सैटेलाइट मैप्स में आप देखेंगे बीच में टर्कोइज ब्लू पानी और चारों तरफ गहरा डरावना समंदर। पुराने जमाने के जहाज अक्सर इन्हें छुपे हुए शोल्स में फंसकर गायब हो जाते थे। तीसरा कारण है तूफान। दुनिया में सबसे ज्यादा तूफान आने वाले इलाकों में अमेरिका, क्यूबा और फ्लोरिडा आते हैं, और ये सभी बरमूडा ट्रायंगल के आसपास है। वाटर स्पाउट्स और अचानक आने वाले तूफान यहाँ आम बात है। चौथी थ्योरी दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स को लेके। कुछ ऐसे एरियाज हैं समुद्र में जहाँ पर बड़ी बड़ी फील्ड्स पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक मात्रा से ज्यादा, तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे जहाज पानी के अंदर डूब जाते हैं। यह हाइपोथेसिस किया गया है कि मीथेन की एक्सेप्शन होती है। पानी के अंदर मड वोल्केनोज फटते हैं तो मीथेन बाहर आती है, और अगर ये शिप्स के नीचे हुआ तो अचानक से वो शिप पानी के अंदर डूब जाएगी और पता तक नहीं चलेगा उसके बारे में। ये बस एक साइंटिफिक चीज है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्चुअल में जिसकी वजह से कोई जहाज गायब हुआ हो इसका कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। और शायद सबसे दिलचस्प है बार्डरमैनहॉफ इफेक्ट। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो वो चीज आपको बार बार दिखने लगती है। यही हुआ बरमूडा ट्रायंगल के साथ। जैसे ही ये नाम मशहूर हुआ, हर छोटी बड़ी घटना को रहस्य बना दिया गया, जबकि सच तो ये है कि ये ऐसी मिस्टीरियस घटनाएं समुद्र में होती रहती हैं। रिपोर्टर लैरी कुशे ने तो साफ लिखा है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य असल में एक इंसानी भ्रम है जिसे हम खुद बनाते हैं। और अंत में अमेरिका की कोस्ट गार्ड और नेवी दोनों यही कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल कोई खतरनाक जगह नहीं है। ये इलाका सिर्फ एक व्यस्त समुद्री रास्ता है जहाँ मौसम का मिजाज पल भर में बदल जाता है। यहाँ तक कि WWF की रिपोर्ट में भी बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो वो आग का गोला जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने समुद्र में गिरते देखा था वो क्या था? इसका सीधा सा जवाब है वो एक एस्ट्रॉइड था।